नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग इस संरचना को देखकर समझ पाए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में आपकी पत्ती की संपूर्ण संरचना के बारे में, और वो भी कौन सी संरचना होगी, तो वह संरचना के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अगर बात कर ले तो जो पत्तियां होती है या पौधों की मुख्य अंग के रूप में जानी जाती है, जो कि पौधों के भोजन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। अगर बात कर ले तो जो पत्ती है, पत्ती की कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं और वो उनके भाग होते हैं। तो इस वीडियो में उनके भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर बात कर ले तो ये जो होता है, जो पत्ती लगी होती है शाखा के साथ, किसके साथ लगी होती है, तो शाखा के साथ लगी होती है। तो पत्ती और शाखा के बीच एक संरचना आपको नजर आ रही होगी। पत्ती और शाखा के बीच एक संरचना नजर आ रही होगी, जो कि उभरी हुई संरचना के रूप में प्रतीत हो रही है। इसे हम बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं पर्णाधार। इस संरचना को बोलते हैं हम लोग क्या, पर्णाधार। ये पर्णाधार जो होता है पत्ती को आधार, मतलब इसके शब्द से ही समझ पाओगे। पर्ण मतलब होता है पत्ती, आधार मतलब होता है आधार प्रदान करने वाला। मतलब पत्ती को आधार प्रदान करने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्णाधार। अगर बात करें आगे की तरफ तो इसमें जो दिख रहा है आपको पत्ती के समान संरचना ये दिख रही है। ये पत्ती के समान दिख रही संरचना होती है, जो कि पत्ती का अविकसित भाग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपर्ण। क्या बोलते हैं, तो अनुपर्ण के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, जो कि पत्ती का जो होता है कि अल्प विकसित यह भाग होता है। अगर आगे की तरफ चले तो यह जो भाग आपको दिख रहा है डंडी के समान यह संरचना दिख रही होगी, इसे हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं पर्णवृंत। ठीक ना, पर्णवृंत। इसका कार्य होता है कि पत्ती को जल का संवहन करना तथा भोजन का संवहन करना। मतलब पर्णवृंत का कार्य होता है पत्ती को जल व भोजन का संवहन करना, इसका कार्य होता है। इसके बाद आगे की तरफ हम बात करें तो ये जो होता है पर्णवृंत पत्ती के बीचों बीच होकर गुजरता है ना। ये पर्णवृंत जो होता है पत्ती के बीचों बीच ये होकर गुजरता, देख रहे होगे आप लोग संरचना। ये जो संरचना है तो पत्ती के बीचों बीच होकर ये गुजरी है। तो इस जो संरचना है पत्ती को बीचों बीच होकर जो गुजरती है उसे हम बोलते हैं शिराएं। क्या बोलते हैं, शिरा। अगर बात करें तो इसे बोलते हैं वास्तविक रूप से तो मध्य शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य शिरा। मध्य शिरा इसे बोलते हैं। ठीक ना, ये जो होता है मध्य शिरा होता है। ठीक ना, जो कि पत्ती को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक ना, जब ये मध्य शिरा जो होता है पत्ती को दो भागों में बांटता है, तो ये दोनों भाग जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलते हैं, तो पर्णफलक। और ये पर्णफलक का जो कार्य होता है, ये पर्णफलक का जो कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, मतलब पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना, इस पर्णफलक का कार्य होता है। और यह मध्य शिरा जो होती है कि दो पर्णफलकों के रूप में पत्तियों का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसके बीच में जो पतली पतली जो शिराएं पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं उपशिराएं। क्या कहते हैं, उपशिराएं। इसे हम उपशिराएं के नाम से भी जानते हैं। मतलब पर्णफलक के मध्य पतली पतली जो संरचनाएं दिख रही हैं उसे हम बोलते हैं उपशिराएं। ठीक ना, उपशिराओं का कार्य होता है कि जो पत्तियों के अंदर जो रंध्र होता है, तो जो उपशिराएं होती है रंध्र के अंदर जाकर खुलती हैं, जो कि पत्तियों को पूरी तरह से जल पहुंचा सके। इसका कार्य होता है उपशिराओं का। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पत्तियां होती हैं, ठीक ना, ये पत्तियां होती हैं पौधों के लिए पूरी तरह से भोजन का निर्माण करने का यह कार्य करती हैं। ठीक ना, पत्तियां जो होती है पौधों को पूरी तरह से भोजन निर्माण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो उपस्थित होता है पर्णहरिम। ठीक ना, इनके अंदर उपस्थित होता है पर्णहरिम, और पर्णहरिम के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश पड़ने पर जो पत्तियां होती हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भोजन का
निर्माण करती हैं, ठीक ना। भोजन का निर्माण करके पौधों को पूरी तरह से भोजन देने का यह कार्य करती हैं। तो ये जो पत्ती थी, पत्ती की वह संरचना इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से पढ़ें, और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे पूरी तरह से पत्ती की वाह संरचना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग अगले वीडियो में भी इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।